सो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू आई एग्जाम भी। अभी तक ये न्यूज आपने पढ़ ली होगी कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। आगे क्या होगा, हो सकता है आज रात को या फिर कल रात को प्रेसिडेंट पुतिन ये डिक्लेयर कर दें कि हमने ये वॉर जीत ली है और हमने क्यू को क्या कर दिया है, एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे आज हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो क्या चीजें ऐसी थी जिससे आज की डेट में एक दिन के लिए या फिर 6 घंटे के लिए या फिर 12 घंटे के लिए यूक्रेन रेजिस्ट कर पाया, यूक्रेन रेजिस्ट कर पाया रशिया के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और न्यूज आपने पढ़ी होगी कि यहां पे आज यूक्रेन ने रशिया के 5 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया। कैसे कर पाया? क्या यूक्रेन के पास अपनी खुद की एयरफोर्स है या फिर नेवी है? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यूक्रेन की एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, वो दोनों रशियन नेवी और एयरफोर्स के सामने 1% भी पावरफुल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से रशिया का S-24, जिसे हम Su-24 भी कहते हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, यूक्रेन ने अगर इसे एक तरीके से शूट डाउन किया है तो इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे कर पाया? तो यहां पे हम लोग आज जानेंगे कि कैसे यूक्रेन ने रशिया के जो एयरक्राफ्ट थे उनको शूट डाउन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज रात को जैसे आपने देखा था, ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हमने ये वॉर जीत ली है, क्योंकि वो 1 या 2 दिन भी रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो यहां पे आप ये देख लीजिए, जो यूक्रेन है, देखिए यहाँ पे दो स्टेट ऐसे थे जो अभी अभी उनको कंट्री बनाया, जैसे क्योंस्क हो गया और यहाँ पे दोस्तांक हो गया। ठीक है, ये दो जो अभी पर्टिकुलर एरिया थे इनको तो अलग कर दिया किसने? रशिया ने यूक्रेन से। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपने यहीं पे ध्यान देना है कि जो यूक्रेन वाला इलाका है, अब ये वाला जो इलाका है ना, ये इलाका पर्टिकुलरली ये अगेंस्ट रशिया है और ये आधा वाला जो इलाका है ये है प्रो रशिया। और आपको पता है क्रीमिया वाला तो पहले से ही अनेक्स कर लिया है रशिया ने यूक्रेन से। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कल रात से ही इन्होंने यहाँ पे अटैक करना जारी कर दिया था। और दो इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड मीडिया जिसको आज कवर कर रहा है, जहां पे आप देख सकते हो यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे बोल दिया, मैसेज फ्रॉम द जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी ज्वाइंट फोर्स कमांड है उन्होंने 5 प्लेन को और 1 हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया है। और यहां पर रशिया ने इस बात के लिए कोई रिप्लाई नहीं करा है, तो यानी कि यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन रशिया ने इसके बदले में एक और स्टेटमेंट दी है। यहां पे रशिया यह कहता है कि यूक्रेन का जो सारा का सारा एयर बेस है हमारा, वो डिस्ट्रॉयड कर दिया है अभी तक। और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, अभी आपने इंडिया में भी सुना होगा कि इंडिया ने S-400 ले लिया है। ठीक है, तो ये सब कौन देता है? रशिया देता है। ये है एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलरली मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, एक मिसाइल होती है, वो आपके 400 किलोमीटर तक के दायरे को क्या करती है? सेव करके रखती है। अगर इसमें एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट आ जाए तो सीधा क्या करती है? इसको शूट कर देती है। तो यहां पे आप देख सकते हो यूक्रेन शॉट डाउन 5 रशियन प्लेन्स हेलीकॉप्टर इन लुहांस्क। ये लुहांस्क और दोस्तांक, ये 2 एरिया ऐसे थे जो अभी अभी रशिया ने यूक्रेन से छीनकर नया देश बनाया था। तो यहाँ पे रशिया भी इस चीज को कंडेम करता है कि हाँ ठीक है, हो गए शूट डाउन। इसके पीछे रीजन क्या है अब आप देख लीजिए। बात है 1971 की, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा ये रशिया जो है ये था यूएसएसआर, और इसमें आपको बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सारे के सारे 15 कंट्रीज जो आज के डेट में आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे मिलेंगे यूएसएसआर में, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो ये आपका पहले पूरा कंट्री था। अब आती है बात 1991 की, जब यूएसएसआर हो जाता है डिसइंटीग्रेट, टूट जाता है, और इसके बाद ये एक 15 कंट्रीज में क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है इसका, 15 कंट्रियों में डिवाइड होता है यूएसएसआर। तो 1991 की बात है, तो इसका सबसे बड़ा कंट्री निकलता है रशिया। तो यहां पे आप ध्यान देंगे तो पुतिन आज की डेट में जो पर्टिकुलरली यूक्रेन है उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है, या फिर आप बोलोगे नॉर्दर्न पार्ट तो प्रो रशिया है, और इसका अगर ईस्टर्न पार्ट आप बोलोगे तो पुतिन को वहां पे पुटलर कहते हैं। हिटलर का ही एक तरीके से क्या बोला था, इनको एक अग्रिम रूप माना जाता है, तो इनको वहां पे पुटलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो यूक्रेन वाला ये एरिया, ये क्यूब इनकी क्या है? कैपिटल है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पर्टिकुलरली यहाँ पे यूक्रेन समर्थक है, और ये वाला जो एरिया है ये रशिया समर्थक लोग हैं। तो यहाँ पे ये क्यूब में आज की डेट में बमबारी कर रहा है कौन? रशिया कर रहा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि कैसे रशिया ने
उसके 5 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। क्या यूक्रेन के पास ऐसी सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने जिस चीज से इसको उड़ाया है, जो जिस चीज से इसको फायर किया है, वो था S-300। अब ये जो S-300 है ना, ये रशिया का है। रशिया ने क्या इनको बेचा था? तो नहीं। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि 1991 से पहले ये कुछ भी नहीं था, ना यूक्रेन था ना किर्गिस्तान था, ये सारे के सारे यूएसएसआर में आते थे। तो यहाँ पे कुछ उस टाइम पे 1971 के टाइम पे कुछ बैटरीज, ये जो मिसाइल S-300 है, इसकी जो बैटरीज थी वो यूक्रेन में तैनात थी। तो जैसे ही 1991 में जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, तो वो जो बैटरीज थी S-300 की, वो वहीं पे रखी रह गई। तो आज की डेट में 2022 में आप देख रहे हो, दो सदियों के, एक तरीके से आप देख रहे हो दशकों के बाद, वो S-300 आज भी काम कर रही है। और उन्होंने Su जो 24 है रशिया का, जो कि जा रहा था कहां पे अटैक करने के लिए, यूक्रेन में, 5 एयरक्राफ्ट को उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से हिट कर दिया है, फायर कर दिया है, तो उसको खत्म कर दिया है। तो ये S-300 आप देखोगे पीटी, तो यहाँ पे ये सोवियत यूनियन ने बनाया था, जो आज की डेट में पर्टिकुलरली यूक्रेन के पास है, और यूक्रेन इसको इस्तेमाल कर रहा है रशिया के ही अगेंस्ट। तो रशिया के जो जनरल है आज की डेट में, इसको देख के बहुत दुख हो रहा होगा उनको कि ठीक है, ये हमारे द्वारा ही बनाया गया और आज हमारे ही अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो S-300 इतना कारगर अभी साबित आगे जाकर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे एयरक्राफ्ट रशिया डिप्लॉयड करेगा इस वॉर में, क्योंकि ये हल्के हैं। Su-24 है पर्टिकुलरली, इतना हैवी एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ इतना अच्छा मजबूत, इतना कैपेबल तो है, क्योंकि वो अगर पुतिन उसको इस वॉर में लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जरूरी इसमें कैपेबिलिटी होगी फायर करने की। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वर्ल्ड मीडिया है वो ये बोल रहा है कि आप तो गार्जियन बने फिरते हो किसके, यूक्रेन के, तो आपने यूक्रेन को क्यों एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया? आपने क्यों यूक्रेन को एक तरीके से अपनी जो पैंथर है, अपना जो उनका थर्ड सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो अपना यूएस खुद है, तो वो क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट में जो जवाब दिया है, जब यूएस से सवाल करा गया कि क्यों आपने पर्टिकुलरली यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दिया, आज की डेट में कम से कम वो रशिया के सामने स्टैंड तो कर पाता, तो यहाँ पे थर्ड जैसी जो आपने मिसाइल सिस्टम क्यों नहीं दी? तो यहाँ पे यूएसए क्या कहता है, यूएसए बोलता है कि पर्टिकुलरली हमने उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि पुतिन नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वी डिडंट वांट टू प्रोवोक पुतिन, तो ये पुतिन को उकसाना नहीं चाहते थे, ऐसा इनका व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। तो यानी कि ये कितना डरते हैं आप देख सकते हो। लेकिन वर्ल्ड मीडिया का एक तरीके से, वर्ल्ड में यूक्रेन ने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक तरीके से अपना एक पहचान छोड़ी है। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये देश छोड़ के नहीं भागे अफगानिस्तान की तरह। अफगानिस्तान के हामिद करजई थे, वो देश छोड़ के भागे थे, पैसे लेके भागे थे, आज की डेट में भी उनका पता नहीं है। आज की डेट में क्या है, पर्टिकुलरली यूक्रेन के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्यों तक आओ, तो आप अगर आप आए तो हम भी आपके सामने खड़े रहेंगे एज अ वॉल। भले ही हमारी आर्मी है इतनी कैपेबल नहीं है कि आपके सामने टिक पाए, लेकिन हम आपको रेजिस्ट जरूर करेंगे, हम आपको एक कड़ा मुकाबला जरूर देंगे। तो यहाँ पे प्रशंसा करनी होगी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, यूक्रेन के लोगों की, वो इस हालत में भी यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान की तरह ये तो नहीं हुआ कि वो लोगों ने 5 दिन में ही पूरे अफगानिस्तान पे कवर कर लिया, वहां की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, प्रेसिडेंट जो है देश छोड़ के भाग गए, ऐसा यूक्रेन के साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए वर्ल्ड मीडिया आज की डेट में इनको डिफेंड कर रही है। तो ये बोल रहे कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, तब तक इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि हम पूरे जोरों शोरों से या फिर अपनी पूरी पावर से लड़ नहीं लेते। ठीक है, और हम ऐसे ही किसी अनजाने के हाथ में, अनजाने देश के हाथ में अपने देश को नहीं सौंपेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डिफेंस ऑफ यूक्रेन क्या कहता है कि यहाँ पे हमने कुछ टैंक्स को भी क्या कर दिया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कुछ रशियन ट्रक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया है डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने। ठीक है, तो यहां पर ये सच बोल रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी रशिया के लिए कि ये वॉर जीतना इतना इजी नहीं है रशिया के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अगर ये सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान के जो तालिबान लड़ाके थे, आतंकवादी थे, उन्होंने दोबारा से कवर कर लिया अफगानिस्तान को 6 दिनों में, तो यहां पर रशिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी। क्योंकि अब ये मान लीजिए यूक्रेन का कुछ पार्ट तो है जो रशिया के साइड में है, लेकिन यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पर्टिकुलरली आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा जो कि अगेंस्ट रशिया है, और ये लोग डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। ये वाला एरिया तो कवर कर लेंगे रशिया वाले, लेकिन ये वाला एरिया जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एरिया में अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा रशिया के लोग। ठीक है, अगेंस्ट में रहते हैं रशिया के। आज की डेट में अगर यूएसए से अगर आप पूछोगे कि भाई आप इस
जो फाइट है, जो वॉर है, इसमें क्यों नहीं आ रहे हो बीच में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी खबर है जो अभी निकल कर आई है कि यहाँ पे जो यूएस आर्मी है उन्होंने अपने 40 जो ट्रूप्स थे उसको भेज दिया है बाल्टिक नेशन। आप देख रहे हो ना, बाल्टिक नेशन आपको पता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। तो यहाँ पे लातविया में यूएस आर्मी आ चुकी है। यूएस आर्मी हेल्प करने जा रही है यूक्रेन की। यहाँ पे बाइडेन ने कहा था कि हमारी आर्मी दूसरे के देश में क्यों जाएगी, हम दूसरे की लड़ाई क्यों करेंगे, दूसरे के जो फाइट है उसमें हम लोग नहीं आएंगे, बीच में बीच बचाव नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें यहीं पर ही खत्म हो गई। यूएस आर्मी आ चुकी है लातविया में और यहाँ पर ये लोग अब हेल्प करेंगे किसकी, यूक्रेन की, अगर मांगी जाती है हेल्प इनसे। क्योंकि आपको पता है यूएसए गार्जियन है यूक्रेन का। यूएसए की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आज के डेट में जब यूक्रेन मदद के लिए बुला रहा है तो यूएसए को वहां पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 40 यूएस ट्रूप्स अराइव इन लातविया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ 1 लाख से लेकर 90,000 सोल्जर्स जो हैं वो आज की डेट में, यूएसए के जो सोल्जर्स है वो आज की डेट में यूरोप में डिप्लॉयड है। तो हो सकता है उनमें से कुछ सोल्जर और बढ़ाकर ये लातविया में लेके आ जाएं और इनके साथ साथ ये एयर डिफेंस भी सिस्टम जो है ये इनको दे दें। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आगे जाकर रशिया को दिक्कत कुछ हो सकती है यूएसए से, क्योंकि यूएसए अब आगे आ रहा है धीरे धीरे। किसके सामने खड़ा हो रहा है, रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।